हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेसर। ठीक है। प्रोसेसर वैसे हम लोग ने देखा था, लेकिन आज जो है उसका हम लोग क्या देखेंगे, प्रोसेसर होता कैसा है सो देखेंगे। ठीक है। प्रोसेसर के बारे में आप जैसे देखिएगा यहाँ पर, प्रोसेसर एक हार्डवेयर घटक है। यह कंप्यूटर के सिस्टम में किए गए सभी ऑपरेशनों के लिए जिम्मेवार है। अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में संदर्भित करते हैं। इसे मदरबोर्ड पर स्लॉट रखा जाता है। ठीक है। कह रहा है कि हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब क्या होता है? हार्डवेयर मतलब जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। अब ये कहा क्या है, इसमें दो चीजें पॉइंट करने वाला है कि यह कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। ठीक है। और इसे मदरबोर्ड पर स्लॉट किया आता है, मतलब मदरबोर्ड पर इसको क्या किया जाता है, रख के और उसको पिन कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। ठीक है। तो हार्डवेयर घटक है। तो प्रोसेसर होता कैसा है सो हम आपको दिखाते हैं लाइव। ठीक है। ये जो आप मेरे हाथ में जो दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है प्रोसेसर। क्या है? प्रोसेसर। ये तो यही प्रोसेसर है। ठीक है। इसका नाम है सीपीयू। यही प्रोसेसर होता है, इसी को कहते हैं दिमाग। किसका? आदमी का नहीं, ये किसका दिमाग है? कंप्यूटर का दिमाग। यही है मेरे हाथ में जो अब दिख रहा है। ठीक है। ये कंप्यूटर का क्या है, दिमाग है। अच्छे से आप लोग भी देख लीजिए। और यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसके बाद इसमें देखिएगा ना, इसमें बहुत सारे पिंस लगे हुए हैं। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे जो है बहुत सारे पिंस है और इसमें लगे रहते हैं। और ये लगा कहाँ रहता है? तो ये लगा रहता है मदरबोर्ड पर स्लाइड, मतलब मदरबोर्ड पर स्लॉट किया आता है। स्लॉट मतलब इसको उसमें रख कर और दबा दिया जाता है, इसको लॉक कर दिया जाता है। ठीक है। अब मदरबोर्ड कैसा होता है? तो जी हाँ, लीजिए मदरबोर्ड देख लीजिए, मदरबोर्ड कैसा होता है। ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड। अब कहिएगा फादरबोर्ड भी आता है, नहीं फादरबोर्ड नहीं होता है, मदरबोर्ड होता है। ठीक है। तो ये क्या है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। और इसी मदरबोर्ड से सारे जितने भी कुछ है सब इसी से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो रैम हो, सीपीयू हो, है ना, कीबोर्ड हो, माउस हो, जो भी आपको जोड़ना है सब इसी से जुड़ा रहता है। ये मेन चीज है, इसी में सब कुछ। तो कह रहा है कि यह जो प्रोसेसर होता है, मतलब ये प्रोसेसर क्या रहता है, मदरबोर्ड पर स्लॉट किया आता है। तो मदरबोर्ड पर स्लॉट यहाँ किया जाता है, यही इसका स्लॉट है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यही इसका स्लॉट है। और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पिन टाइप के है पूरा में। क्या है? पिन टाइप के, उखड़ी हो गया है बोले। ठीक है। ये पिन टाइप के है। इसमें क्या किया जाता है, इसको स्लॉट किया जाता है। क्या किया जाता है? स्लॉट किया जाता है। ओके। इसको क्या करते हैं, इस पे रख के और लॉक कर देते हैं। ठीक है। इसमें क्या रहेगा, ऐसे रखता है इसमें। ठीक है। ठीक है। इस पे इसको स्लॉट किया जाता है। और नहीं रहा। हम्म, हम्म, नहीं हो रहा है। क्या? इस पर इसी को क्या किया जाता है, इस पर रख के और इसको क्या किया जाता है, ऐसे करके। ठीक है। इस पे और इसको क्या किया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। ठीक है। इसी में अभी हो नहीं रहा है। ठीक है, मतलब इसी में ये रहता है। ठीक है। ये जो ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, इसी में क्या रहता है, स्लॉट किया रहता है। ठीक है। और ये ऊपर से क्या किया जाता है, इसको लॉक कर दिया जाता है, ऐसे करके इसको लॉक लगा दिया जाता है। ठीक है। तो ये लॉक हो जाता है। समझ में आया बात? यही होता है कंप्यूटर का प्रोसेसर। ये क्या होता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर। प्रोसेसर मतलब सीपीयू, इसी को बोलते हैं। ठीक है। और ये जो बड़का वाला डिब्बा जो रहता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं सीपीयू कैबिनेट। है ना, उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट या चेचिस जो कहिए। ठीक है। ये आपका मदरबोर्ड हो गया और ये हो गया आपका सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद इसमें कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मतलब इसमें कंट्रोल यूनिट भी होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। ये सब जो आपको जो दिख रहा है, ये सब जितने भी जो इस यहाँ पे जो है आईसी उसी सब दिख रहा है, ये सब जो है इसका जो है ना पार्ट्स है। ओके, ये क्या है, ये पार्ट्स है इसका। ओके। चलिए अब देखिए इसका मदरबोर्ड। उसके बाद मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, यही मदरबोर्ड है आपका। ठीक है, मदरबोर्ड है ना, ये क्या है, मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड एक ऐसा मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों को आपस में कनेक्ट करता है।
जितने भी हार्डवेयर घटक है सबको यह जोड़ने का काम करता है। जैसे जितने भी हार्डवेयर घटक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये कंप्यूटर के बैक में ऐसे रहता है, ठीक है। जैसे आपको माउस लगाना है तो इस स्लॉट में लगाएंगे, ठीक है। कीबोर्ड लगाना है तो इस स्लॉट में लगाएंगे। उसके बाद जो है अगर स्पीकर लगाना है तो इस स्लॉट में लगाएंगे। मतलब जितने भी हार्डवेयर है ना, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, जो कुछ भी आप है, ये सब किस में लगेगा, ये किस में लगता है, मदरबोर्ड में रहता है, ठीक है। ये अंदर आता है और इसके बाहर जो है सीपीयू के बाहर, कैबिनेट के बाहर ये निकला रहता है। बाहर से इसको क्या करते हैं, तार इसमें, ये सारा पिन है, ये सारा पिन है, ये सारा, ठीक है, ये सारा पिन सब है, इसमें सब क्या रहता है ना, मदरबोर्ड में सब मतलब इसमें लगा रहता है, ठीक है। इसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं। मदरबोर्ड में विशेष चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी रैम लगे होते हैं। इसमें रैम भी लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें आप देखिएगा तो ये आपका रैम है। ये क्या है, रैम, यही रैम है। ये क्या रहता है, इसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें जो है आपको रैम लग जाएगा। ये रैम का स्लॉट है, आप देखिएगा तो इसमें रैम लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। सबका अलग अलग स्लॉट है, ठीक है, क्या, हाँ, इसको इसमें इसमें लगा रहता है, ठीक है। इसमें रैम लगा रहता है, समझ में आ रहा है। तो ये हार्डवेयर घटक को इसका क्या करता है, ये क्या है, रैम क्या है, हार्डवेयर है। मदरबोर्ड में क्या रहता है, लग जाता है। 2 रैम का स्लॉट दिया हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है। कितने रैम का स्लॉट है, 2 रैम का स्लॉट है, दोनों तरफ है, ओके। तो ये रैम का स्लॉट है, ये रैम स्लॉट इसमें लग जाता है, ओके। समझ में आया जी, रैम हो गया है। और ये सारा कुछ किस में रहता है, मदरबोर्ड में लगा रहता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई। अब आ गया पावर सप्लाई, ये यही जो है, यही यही से यही चीज़ है, ठीक है ना, दिख रहा है ये ऐसे ऐसे वाला, यही सब है। सबका डिजाइन थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ऐसे कर दे इसको, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, ओके। तो सबका डिजाइन अलग अलग है, मतलब रहता है सेम चीज, ओके। ये मदरबोर्ड है। उसके बाद आ गया एस पावर सप्लाई, ओके। एस मतलब पावर सप्लाई, पावर जो सप्लाई करने का काम करता है उसको बोलते हैं एस, ओके। क्या कहते हैं, एस, ओके। यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, टाइम मशीन नहीं है, ये क्या है, ये है ना। इसमें बहुत सारे तार होते हैं, ठीक है। ये जो है मदरबोर्ड में कनेक्ट रहता है, ठीक है। क्या रहता है, मदरबोर्ड में कनेक्ट रहता है, उसका स्लॉट रहता है, उसमें घुसा देना है खाली, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ओके। है, लैपटॉप में रहता है ना, तो इतने बार का थोड़ी रहता है। लैपटॉप में अडाप्टर जो होता है ना, उसी से वो काम हो जाता है, ठीक है। इतने प्रकार को उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये होता है एस, ठीक है, माइक्रो पावर सप्लाई। यहाँ पे देखिएगा लिखा है माइक्रो पावर सप्लाई, ओके। ये एस है आपको, ठीक है। यहाँ पे इसमें है ना, पावर केबल से कनेक्ट करके, और पावर केबल इसमें लगा दीजिए, और एक जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा दीजिए, और इस सब तार जो है मदरबोर्ड में लगा दीजिए, आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ओके। तो ये पावर सप्लाई एस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यही है पावर सप्लाई करने का काम, यही करता है, ओके। कौन करता है पावर सप्लाई करने का काम, यही करता है, ओके। यही, ठीक है। चलिए आगे क्या है, देखा हुआ ना है, ये बिजली की आपूर्ति का करने का काम करता है। आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे बुझा रहा है, सेम चीज है कि नहीं, है। सबका मॉडल अलग अलग होता है, लेकिन है सेम चीज, ओके। ये है पावर कनेक्टर होता है, यूएसबी पोर्ट होता है, ठीक है। बीजी है, यूएसबी पोर्ट, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट आपको दिखाते हैं, ठीक, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पावर कनेक्टर, ओके। क्या लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर को विद्युत देने वाले पावर सप्लाई, पावर कनेक्टर आपको यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये जो आपको ये है, ये पावर कनेक्टर, इसमें बिजली का एक मतलब कनेक्टर रहता है, ये पावर कनेक्टर तार रहता है, वायर रहता है, इसको एक इसमें लगाओ, और एक को क्या, अपने बिजली बोर्ड जो है उसमें लगाओ, बिजली के बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट आपको यहाँ पे आपको मिलेगा,
ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 ये सब यूएसबी पोर्ट है। ठीक है, ये क्या है, यूएसबी पोर्ट है। इसमें आपको पेन ड्राइव लगा सकते हैं, आपको डेटा केबल, कीबोर्ड, ठीक है, उसके बाद जो है आपको माउस लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें ये लगा सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है। ओके, VGA पोर्ट, VGA पोर्ट ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये सब VGA पोर्ट होता है ना, ये सब जो ये सब है, सब कुछ ना कुछ सबका काम है, ये VGA पोर्ट है। ओके, इसमें लगा के और आपको क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये वाला VGA पोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, इस पर लिखा नहीं रहता है, नहीं कैबिनेट में लिखा रहता है, इसमें नहीं है ना। ये जो है VGA पोर्ट है, इसमें मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। VGA पोर्ट में तो वीडियो ग्राफिक्स ऐसे पोर्ट जिसको आउटपुट मॉनिटर, प्रोजेक्टर, टीवी को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें किसको कनेक्ट किया जाता है, टीवी को, मॉनिटर को, है ना, ये सबको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्टर को। उसके बाद है ईथरनेट लैन। ठीक है, ईथरनेट लैन यह एक ऐसा पोर्ट होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को केबल द्वारा इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ये इंटरनेट केबल वाला है। ठीक है, इसमें इंटरनेट मतलब ऐसे लगा दीजिए, इंटरनेट आपका चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, ईथरनेट लैन पोर्ट, इसको बोलते हैं यहाँ, यही है। ठीक है, इंटरनेट लैन पोर्ट वहाँ पे लगा हुआ है उसका, यहाँ पे इंटरनेट लैन पोर्ट होता है। ओके, एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट से नए कार्ड जैसे वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड आदि को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए अतिरिक्त स्लॉट प्रदान करता है। और अतिरिक्त स्लॉट भी इसमें होता है, ये सब जो स्लॉट सब है, कुछ स्लॉट्स जो है अतिरिक्त भी होता है। ये एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट्स यही। ठीक है, इसमें क्या रहता है, मतलब वीडियो कार्ड, ऑडियो ग्राफिक्स कार्ड आदि को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए अतिरिक्त स्लॉट रहता है, एक्स्ट्रा। यही इसी में जो है आपको किस क्या जोड़ सकते हैं, वीडियो कार्ड, ऑडियो ग्राफिक्स, ये सब इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी में जुड़ाता है। ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट है, एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेज या कंप्यूटर केस के अंदर एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ वो अब कंप्यूटर केस जो है अब वो पेट वाला निकालना है, चेसिस में होता है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट कुल 25 पिन जो पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो 2 पंक्तियाँ होती है, ये पैरेलल पोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। हमें गिनिएगा तो क्या होगा, देखिए ऊपर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो पोर्ट है इसी को बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। ऊपर 13 को है, नीचे 12 को है, टोटल कितना हो गया, 25 को, है ना। कितने पिन होते हैं पैरेलल पोर्ट में, कुल 25 पिन 2 पंक्तियों में होता है। 2 पंक्ति में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 पंक्ति में है। ठीक है, कितने पंक्ति, ऊपर 13 को, नीचे 12 को, 2 पंक्ति में पैरेलल स्लॉट। ओके, ये पैरेलल पोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यह धातु मेटल से क्रॉसिंग होता है। धातु मेटल से क्रॉसिंग है कि नहीं, है ना, इसे थोड़ी ना छेद खाली दिए हुआ है, धातु मेटल से यहाँ पे, है ना, ये है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस तो पता ही है, इनपुट क्या आता है, माउस हो गया, माउस तो देखे हुए ये है। ठीक है, उसके बाद जो है कीबोर्ड देखे हुए है, ये है। उसके बाद इस सब के बारे में है। ठीक है, तो अब इतना बात समझ में आया क्या क्या, है ना। इसमें आपको सारा कुछ जो है दिखा दिया गया है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सब हम लोग पढ़ लिए थे, ट्रैक बॉल इसे पढ़ना है। कुछ अन्य इनपुट डिवाइस जो होता है सो है। ठीक है, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल माउस के समान एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, ट्रैक बॉल माउस के समान है, क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंट करने का काम करता है, माउस की तरह ही होता है। इसमें एक बॉल होती है ऊपर, यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक बॉल रहेगा घुमाने वाला, जिसे जिसे उंगलियों के मदद से घुमाकर पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। पॉइंटर जैसे माउस का पॉइंटर नहीं होता है, उसको जहाँ ले जाते हैं वहां जाता है कि नहीं, तो यहाँ पे ये जो है ना, इसको समतल भूमि अति की जरूरत नहीं होती है सरफेस की। ठीक है, ये हाथ में रख के भी इसको बॉल को ऐसे घुमाइएगा तो पॉइंटर इधर उधर जाएगा। इसे ना ही समतल स्तर सतह चाहिए, ना ही माउस की तरह इधर उधर घुमाने की जरूरत इसे होती है। माउस इधर उधर घुमाते हैं ना, ऐसे जैसे माउस लेते हैं ऐसे ऐसे इधर घुमाते हैं। ये ट्रैक बॉल है, एक जगह रखिए, इसको बॉल को घुमाते हैं तो क्या करता है,
यह पॉइंटर इधर उधर जाएगा और उसको क्लिक कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है ट्रैक बॉल, मतलब किसके समान होता है, माउस की तरह ही होता है, माउस ही होता है समझिए, लेकिन माउस की तरह होता है। ठीक है, माउस नहीं होता है लेकिन माउस की तरह काम करता है, ये सारा कुछ होता है। इसमें समतल की जरूरत होती है, कई दोनों जगह में चलेगा। ठीक है, उसके बाद होता है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या होता है, स्कैन कर कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर में डालने के लिए स्कैनर की आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रयोग पेपर पर लिखे या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर के मेमोरी डिस्क में स्टोर करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग पेपर पर लिखे, पेपर जो है या A4 कागज या कोई भी किसी भी प्रकार का लिखावट जो होता है, या उस पर चित्र हो गया, तो चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने, ये जो आपको दिख रहा है जो डॉक्यूमेंट है डिजिटल रूप है। ठीक है, परिवर्तित करने कंप्यूटर के मेमोरी डिस्क में स्टोर करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके इस्तेमाल, स्कैनर का इस्तेमाल एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है, यह 3 प्रकार के हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड होल्ड स्कैनर एवं ड्रम स्कैनर। 3 प्रकार के स्कैनर हैं यहाँ पर लिखा। पूछेगा कि हैंड होल्ड स्कैनर क्या है, तो स्कैनर का एक प्रकार है। ड्रम स्कैनर क्या है, तो स्कैनर का प्रकार है। फ्लैट बेड स्कैनर क्या है, तो स्कैनर का प्रकार है। सब स्कैनर का क्या होता है, एक प्रकार है। ओके, चलिए उसके बाद है जॉयस्टिक। क्या होता है, जॉयस्टिक, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, यह सभी दिशाओं में मूव करती है। ठीक है, यह क्या करता है, सभी दिशाओं में मूव करने का काम करता है जॉयस्टिक। ठीक है, इसका प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग सिस्टम में किया जाता है। फ्लाइट मतलब हवाई जहाज में सिमुलेटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कंप्यूटर में गेमिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूछेगा जॉयस्टिक का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है आपको किसमें, गेमिंग में, कंप्यूटर में। गेम जॉयस्टिक ऐसे होता है, ऊपर ऐसे ऐसे करने वाला होता है। ठीक है, और फिर जैसे भी चलाते हुए देखे हैं उसमें भी एगो रहता है ऐसे ऐसे करने वाला, जॉयस्टिक की तरह ही होता है। ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करेगा तो वो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, है ना, ऐसे उठेगा, तो उसी प्रकार से रहता है। अरे अति गेम खेलते हैं तो उसमें भी ऐसे ऐसे है ना रहता है। इसमें एक छड़ी लगी होती है, छड़ी मतलब ऐसे ही लगा रहता है, जो एक आधार पर घूमती है, मतलब ऐसे ऐसे घूमने का काम करता है। यह सीपीयू को इसके कोण और दिशा को रिपोर्ट करती है। ठीक है, मतलब कोण और दिशा को रिपोर्ट करती है, मतलब कितना इधर झुकना है या नहीं झुकना है, तो वो हाथ से इधर उधर करते हैं उसको, उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। नाम ही है जॉयस्टिक, मतलब गेम उम खेलने के लिए इस्तेमाल होता है ना, इसको गेमिंग जो होता है उसको इधर उधर करने का काम होता है। हाँ हाँ, ड्रोन के रिमोट में भी, ड्रोन जो उड़ाते हैं उसमें भी जॉयस्टिक का रहता है, इधर से उधर करने वाला, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए वो सब रहता है, वो सब व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद होता है लाइट पेन, यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है ना पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट करना, जैसे इसको पॉइंट करना है तो लाइट पेन का इस पे इस्तेमाल ऐसे करेंगे तो वहां पे डिस्प्ले पर उग जाएगा, वो ऐसा पॉइंटिंग होता है। डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। प्रकाश संवेदनशील मतलब होता है उस पे से लाइट निकलता है, इसलिए उसका नाम क्या है, लाइट पेन है। इसमें लगा रहता है, कंप्यूटर पे कुछ हो अगर दिखाना है तो इस पर लाइट मारेंगे तो ये क्या है, सिलेक्ट करने का काम करता है इसको। ठीक है, तो उस प्रकार से लाइट पेन का इस्तेमाल होता है। पूछेगा कि लाइट पेन क्या है, तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है ना पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंट करने के लिए, किसी को इंगित करने के लिए किया जाता है। डिस्प्ले स्क्रीन पर, ये डिस्प्ले स्क्रीन हो गया, है ना, डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए, कोई चीज को है ना चयन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। ओके, वेब कैमरा, वेब कैमरा तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर से वो क्या रहता है, वेब कैमरा जुड़ा रहता है, जिसमें फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो लाइव पिक्चर खींचने का काम करता है। ठीक है, लैपटॉप में तो रहता ही है कैमरा, है ना, डेस्कटॉप पे नहीं रहता है, तो इस वेब कैमरे को लगा के हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। यह एक डिजिटल कैमरा होता है, इसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है ना, यही वेब कैमरा। हालांकि वो पीटीजेड कैमरा है, ठीक है, लेकिन वेब कैमरा भी कर सकते हैं, वो उसका भी काम करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के लिए इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं वेब कैमरा का। ठीक है, मतलब ऑनलाइन अगर क्या कहते हैं वीडियो कॉलिंग पे, है ना, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, या चैटिंग करने के लिए, या कोई मीटिंग अटेंड करना है, ठीक है, वीडियो मीटिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, वीसी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, उसके बाद है डिजिटलाइजर। डिजिटलाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, डिजिटलाइजर क्या होता है कि एनालॉग सूचना को, एनालॉग जो डेटा होता है या सूचना होता है उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करने का काम किसका काम है? डिजिटलाइजर का काम है। ठीक है, डिजिटलाइजर को ग्राफिक्स टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कि ग्राफिक्स टैबलेट क्या होता है, तो यह डिजिटलाइजर होता है। क्या होता है डिजिटलाइजर? डिजिटलाइजर जो होता है वो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। ओके, इसका प्रयोग विशेष रूप से चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। पूछेगा डिजिटलाइजर का काम क्या है, तो इसका काम है कि चित्र, कोई भी पिक्चर हो, एनिमेशन हो, एनिमेशन मतलब नहीं होता है बच्चा उच्चा जो है जा रहा है, गिर गया, रोने लगा, आंसू ऐसे गिर रहा है, एनिमेशन बच्चा उच्चा वाला, मोटू पतलू देखे हुए हैं, हाँ, तो वो एनिमेशन है। मोटू पतलू क्या है? एनिमेशन है। तो एनिमेशन और ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डिजिटलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें इसमें एक पेन और पैड होता है। एक पेन होता है, एक पैड होता है, पैड के जैसा होता है। हाँ, तो कंप्यूटर में उग जाएगा। हाँ हाँ, ना तो वो कम अथी है, हाँ उसमें भी रह आता था, वो उसमें मिट सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में रहता है, जैसे किसी का चित्र बनाना है ग्राफिक्स, तो उसमें आप बना सकते हैं। हाँ, तो स्लेट होता है बच्चा सबका, वो 150-200 में देता है। ठीक है, हाँ, वो 150-200 में देता है, स्लेट होता है। तो एक तो एकदम इतना इतना बड़का बैटरी उसमें लगता है। ठीक है, मतलब जो कख जो लिखना है लिखो, और उसके बाद एक बटन टिपो, पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है, वो रहता है। ठीक है, ध्वनिग्राही माइक्रोफोन तो समझ रहे हैं, माइक जो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है यही माइक्रोफोन है। ठीक है, ध्वनिग्राही। ठीक है, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसे इनपुट कर रहे हैं कि नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, जो ध्वनि को इनपुट करता है, जिसे बाद में डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है। स्टोर भी किया जाता है, सेव कर देंगे सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मीकर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ठीक है, मीकर क्या होता है, MICR क्या होता है, सो देखिए। मीकर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर यह सूचनाओं का परीक्षण मैट्रिक्स के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? मैट्रिक्स के रूप में करता है। इसका प्रयोग बैंकों में कोड नंबर और चेक नंबर को एक चुंबकीय स्याही से चेक पर मुद्रित अंकों या चित्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये होता है मीकर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। कार्ड रीडर होता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, लीजिए, आपको दिख रहा है, इसको रीड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसी प्रकार के चीज होते हैं। सेम ही ना कहो कि इसी का इस्तेमाल करते हैं करने के लिए। ठीक है, मतलब इस प्रकार के है ना चीज को रीड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, VCR, बार कोड रीडर। ये तो पता ही है, मॉल में आप कपड़ा खरीदे होइएगा या कोई सामान, तो क्या करता है, उस पर ऐसे करता है और उसको पैसा वहां पे उग जाता है। ठीक है, तो उसी वही है इस्तेमाल, ऐसे नहीं करते हैं ऐसे पकड़ के। ठीक है, यह एक इनपुट डिवाइस है, यह किसी कागज उत्पाद पर छपे हुए बार कोड, प्रकाश और अंधेरे लाइनों के रूप में डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। मतलब ठीक है, इसी प्रकार से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से लाइन रहता है। ठीक है, और इसको स्कैन करेगा तो प्राइस इसमें रहता है ना, जितना प्राइस है इसमें बार कोड रहता है। इसे करता है, डायरेक्ट कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, कौन? बैंकों में चेक बुक, आप चेक बुक पर देखिएगा ना, ये रहता है। हाँ, उसको करने में होता है MICR का इस्तेमाल, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का इस्तेमाल कर, लिखा हुआ है ना कि चुंबकीय स्याही से चेक पर मुद्रित अंकों या चित्रों की पहचान करने के लिए क्या आता है, बैंक में कोड नंबर डाला रहता है चेक पे, है ना, उसको पहचान करने के लिए क्या आता है, MICR का इस्तेमाल। VCR बार कोड रीडर हो गया, B से बार, C से कोड और R से रीडर, बार कोड रीडर। ठीक है, इसको मॉल में इस्तेमाल होता है प्राइस को अतिरिक्त करने में।
ठीक है। ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओ एम आर होता है। ठीक है, ओ एम आर एग्जाम दिए हैं आप लोग, गोला गोला घासने वाला पर। ठीक है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग पेन या पेंसिल द्वारा बनाए गए कुछ विकल्पों में का चयन चिन्हों बॉक्स को पहचानने में होता है। ठीक है, ओ एम आर सीट, ओ एम आर मतलब यहाँ पे देखिए, दिखा देते हैं। ये जो है ना, जैसे क्वेश्चन आंसर बना हुआ है यहाँ एक से, पहला का ए है, दूसरा का ए है, तीसरा का सी है, तो इसको करने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर का, ओएमआर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ विकल्पों में से एक का चयन चिन्हों को बॉक्स को पहचानता, बॉक्स यहाँ पे बना हुआ ना गोल गोल बॉक्स, इसको पहचानने में ये ओएमआर है। ठीक है, ये क्या है? ओएमआर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल करते हैं ओएमआर। ठीक है, ओसीआर, ओसीआर आया। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है। ओसीआर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग हाथों से लिखित व टाइप किए हुए, हाथ से लिखा हुआ या टाइप किए हुए, प्रिंट किए हुए टेक्स्ट की छवि को डिजिटल रूप में बदलने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मतलब एक इनपुट डिवाइस, इसका प्रयोग हाथों से लिखित, हाथ से लिखने वाला चीज को या टाइप किए हुए या प्रिंट किए हुए टेक्स्ट को, छवि को डिजिटल रूप में बदलता है ओसीआर। समझना? नहीं समझा? अभी बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, जो हाथ से लिखा हुआ है ना, जैसे हाथ से हम लिख दिए यहाँ पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे लिख दिए, एक हसीना थी, ठीक, एक दीवाना था। अब ये तो हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको जैसे स्कैन करोगे तो ये ऐसा लिखा हुआ है ना, ये इस रूप में लिखा जाएगा। हाँ, ये टाइपिंग वाला में, टाइपिंग वाला को, टाइपिंग वाला जैसे कोई चीज अगर प्रिंट आउट निकला हुआ है, जैसे मान के चलो यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है, ये टाइप किया हुआ है, अब इसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ओसीआर का, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, करेक्टर को रीड करके, और ए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे छपा हुआ है ना, यहाँ पे क लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, तो एक इस रूप में लिख देगा, मतलब उसमें एडिट पेडिट करने का काम भी कर सकते हो, वर्ड में लिख देगा, समझो, एडिट उडिट करने का काम है ना, कर सकते हो। ऐसा एप्लीकेशन आता है, मोबाइल एप्लीकेशन, है ना, जैसे आप ऐड करोगे तो पूरा जो है उसको टेक्स्ट में बदल देगा, जिसको आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको सब टेक्स्ट में बदल देगा। ठीक है, ये पीडीएफ है, टेक्स्ट में बदलने का काम करता है पेपर से। ओके, लैपटॉप में, कंप्यूटर में होता है। हाँ, स्कैनर से होता है, कोई भी फोटो वोटो लाओगे ना तो उसको बदलने का काम करेगा। उसके बाद है कुछ अन्य महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है, क्या है? आउटपुट डिवाइसेज है। ओके, आउटपुट डिवाइसेज में आएगा मॉनिटर, वीडियो। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर क्या है, आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। सीआरटी मॉनिटर होता है, फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी एंड टीएफटी मॉनिटर होता है। मॉनिटर के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे जो है मॉनिटर के प्रकार है। ओके, उसके बाद ये सब, इसमें पिक्चर हम बताए थे कि ये जो आपको डिस्प्ले, आपको बोर्ड दिख रहा है वो एलईडी है। ठीक है, एलईडी का मतलब होता है कि आप बगल से इधर से देखिएगा ना, यहाँ से, ठीक है, मतलब 178 डिग्री तैयो यहाँ पे बुझाएगा, साफ साफ बुझाएगा, इसका प्रयोग कंप्यूटर से, है ना। लेकिन अगर एलईडी नहीं रहता, एलसीडी रहता, तो सामने से देखोगे ऐसे करके, हाँ, किसी पेपर पर प्रिंट करके आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, ये बुझा रहा है, तनका ऐसे आया, इतनों पर रहेगा, कथी लिखल है, बुझाइते नहीं, ये एलसीडी होता है, मतलब क्रॉस करके बगल से बुझाएगा नहीं करेगा। एलईडी में बुझा रहा है, देखो, तुम आके देख सकते हो, यहाँ पे बुझाएगा, एकदम यहाँ से बुझाएगा पूरा।
178 डिग्री तक रहता है। तो अभी जो टीवी भी आता है वो क्या होता है, एलसीडी टीवी पहले आता था, अब एलईडी टीवी आता है। ठीक है, यह निम्न प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, हाँ, प्रिंटर के रूप में, प्रिंटर क्या होता है, इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को किसी पेपर पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह निम्न प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्लॉटर इसे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लो। प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, बड़का जो है मशीन है, इसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान, ऑटो कैड आदि में किया जाता है। बड़े बड़े चित्र को प्रिंट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लॉटर। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। या ग्राफ तथा रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। ग्राफ और रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करने का काम कौन करता है, प्लॉटर करता है। ठीक है, स्पीकर या कंप्यूटर से जुड़ा होता है और ध्वनि को स्पीकर के माध्यम से आउटपुट के रूप में सुनाता है। गाना वाना सुनने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, वहां पे प्रोजेक्टर पे पढ़ाते थे, देखे हुए है ना। हाँ, प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर जो है यहाँ पे देख लीजिए, प्रोजेक्टर, हाँ, यह उपयोगकर्ता को बड़ी स्क्रीन या दीवार जैसी बड़ी सतह पर आउटपुट प्रोजेक्ट करने में सक्षम बनाता है। यह कंप्यूटर से जुड़ा कनेक्टेड होता है और पाठ, चित्र, वीडियो को दिखाने, शो के लिए प्रकाश और लेंस का उपयोग करता है। यह प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग होता है। यह प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग होता है। प्रेजेंटेशन मतलब कोई भी चीज को आपको प्रेजेंट करना है, पूरे हॉल को दिखाना है, तो बड़े बड़े पर्दे पर, है ना, सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, प्रोजेक्टर ही रहता है, यही से वो फिल्म दिखाता है, पर्दे पर उतार देता है। हाई क्वालिटी का प्रोजेक्टर रहता है ना। सिनेमा हॉल में कौन किसका इस्तेमाल होता है फिल्म दिखाने के लिए, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। हाई क्वालिटी का प्रोजेक्टर रहता है, साफ साफ दिखता है। ठीक है, स्पेस, ना एलईडी उतना बड़का कहाँ थोड़ी आता है, उतने बड़का एलईडी आएगा, उतने बड़का एलईडी कथी में लगा के आएगा बताओ, कौन ट्रक में, वो आते आते टूट टाट जाएगा, होने का जो है ब्लास्ट मार लेगा, वो शीशा का रहता है। ठीक है, ई लाने में इतने परेशानी है, वो कहाँ से उतने बड़का, बाप रे, उतने बड़का रहता है। उतने बड़का एलईडी बनाना संभव, संभव भी है एलईडी बनाना, तो उतने बड़का आएगा कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह कौन ट्रक कहाँ ले जाओगे, है ना। वो रहता है 20-30 फीट ऊपर, ऊपर पोल उल सब में सट जाएगा जो है, कहीं आएगा तो। ठीक है, तो वो पर्दा पे उतारता है। ठीक है, प्रोजेक्टर रहता है। ठीक है, स्पीच सिंथेसाइजर, इसका द्वारा टेक्स्ट मैसेज को वॉइस में बदल आउटपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्पीच सिंथेसाइजर क्या करता है कि टेक्स्ट मैसेज है ना, उसको बोल देगा, वो बोल के, जैसे अभी देखते हो मोबाइल पर गूगल में खोलते हैं तो क्या करता है, पढ़ता है, बोलता है ना। टेक्स्ट मैसेज को क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको कलो, कल देखेंगे इसको। कुछ अन्य मॉनिटर है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब गर्मी भी लग रहा है, बंद करो।